Hello and welcome you all dear students. इंडिफरेंस करो टेक्निक पे ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस टू लेक्चर्स नहीं देखे हैं और आप कंप्लीट सिलेबस इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड या प्रीवियस ईयर पेपर्स या इन लेक्चर्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इनडिफरेंस करो के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्राइस लाइन या बजट लाइन। जब भी हम किसी गुड की डिमांड करते हैं तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्रेफरेंस फॉर दैट गुड एंड परचेजिंग पावर। सबसे पहले पांच छह कॉमोडिटीज हैं, इनमें से आपको कोई पसंद आनी चाहिए। आपको ये वाली पसंद आ गई, यानी आपने शो किया इस गुड के लिए प्रेफरेंस। अब फॉर एग्जांपल ये आपको मिल रही है 10,000 रुपए की, तो इतने आपके पास पैसे होने चाहिए, यानी परचेजिंग पावर। अब ये जो प्रेफरेंस है फॉर दैट गुड, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा इंडिफरेंस करो, क्योंकि इंडिफरेंस करो शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। सेटिस्फेक्शन तब देंगे ना जब हम उनके लिए प्रेफरेंस शो करेंगे। ठीक है, यानी ये वाला तो हो गया। अब बचता है परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर का मतलब रोकड़ा। आपके जेब में कितना पैसा है, यानी आपके पास जो आपकी इनकम है वो कितनी है। परचेजिंग पावर डिपेंड ऑन हिज मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए है। अब आप कहोगे कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा परचेजिंग पावर है, लेकिन जो आप चीज खरीदना चाहते हो वो 5 लाख की है। यानी जो परचेजिंग पावर है, एक तो आपकी इनकम हो गई, एक उस प्रोडक्ट की प्राइस भी हो गई, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको कौन शो करता है? इसी को शो करती है बजट लाइन। व्हाट इज बजट लाइन? बजट line is a line that shows all possible combination of two goods that a consumer can buy with his given income and price. बजट लाइन जैसे हमने पढ़ा था इंडिफरेंस करो, इंडिफरेंस करो shows the combination of two good। जो बजट लाइन है ये भी शो करती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड है ये आपको देते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन यहां पे क्या है? वो कॉम्बिनेशन जिनको आप खरीद सकते हो। ठीक है, क्या क्या आपने माइंड में रखना है? आपकी इनकम और उसकी प्राइस। दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज इनकम, आपकी इनकम और गिवन प्राइसेस। तो ये आपके पास है बजट लाइन। नाउ अब हम पढ़ेंगे बजट सेट के बारे में। बजट सेट या बजट स्पेस is the collection of all possible combination of two goods that a consumer can afford। ये एक टोकरी है, इसमें दो गुड्स हैं। ये 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 कॉम्बिनेशन आपको पड़ेगा 50 रुपए का, ये आपको पड़ेगा 60 रुपए का, ये आपको मिल रहा है 70 का, ये आपको मिल रहा है 100 रुपीज का। ठीक है, आपके जेब में है 100 रुपीज। ठीक, अब मुझे बताओ बजट सेट क्या है? बजट सेट मतलब जो कॉम्बिनेशन आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक हो गया, आप मुझे बताओ क्या ये वाला कॉम्बिनेशन आप अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास 100 रुपए जेब में है और ये 100 का मिल रहा है, ये 70 का मिल रहा है। इसको अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल। इसको अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल। इसको अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल। अगर कोई कॉम्बिनेशन आपको 150 का मिल रहा है, क्या इसको अफोर्ड कर सकते हो? नहीं, ये है अनअफोर्डेबल, यानी ये बजट सेट के अंदर नहीं है। तो बजट सेट ये शो करता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो गिवन आपकी इनकम और उसकी प्राइस। ठीक हो गया, ये है इक्वेशन ऑफ बजट सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है।
एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब ये क्या है, P1X1 यानी प्राइस ऑफ गुड वन, और कितनी आप क्वांटिटी खरीद रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस है 2 और वो आपने खरीदी 4, 4 2 8 यानी 8 रुपए आपने खर्च किए, क्योंकि दो प्राइस है, 4 यूनिट आपने खरीदे तो 8 रुपए आपने खर्च कर दी। तो ये है P1X1। ये है कोई दूसरी कमोडिटी जिसकी प्राइस हमने रखी P2 और X2, और Y आपकी है इनकम, यानी जितना भी आप खर्चा करोगे इस साइड से आ गया खर्चा, और ये आपके पास है इनकम। आपका जो खर्चा है या तो अपनी इनकम के बराबर है, या तो आप सारे पैसे खर्च करोगे, या कुछ आप बचा के रखोगे। जो लेस देन आर इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब सारे पैसे आपने खर्च कर दिए, लेस देन का मतलब कुछ आपने बचा के रखे, थोड़े बहुत आपने खर्च कर दिए। समझ गए आप। जैसे यहां पे मैंने बनाया है गुड वन, यहां पे हमने एज्यूम किया है जो गुड वन है इसकी प्राइस है 2 रुपए, और गुड टू इसकी प्राइस है 1 रुपीज, और टोटल आपकी जो इनकम है वो 60 रुपए। अब इससे आप क्या क्या कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो। आपने बोला यार मैं गुड वन कुछ भी नहीं खरीदूंगा, जो गुड टू है इसको 60 खरीदूंगा, क्योंकि ये 1 रुपए का एक मिलता है। तो ये आपके पास मान के चलो ये लड्डू है, तो 60 रुपए के 60 लड्डू आपको मिले। ठीक है। फिर आपने सोचा यार ये भी मैं खरीदता हूं, मान के चलो ये आपके पास क्या है, बिस्किट है, जो आपको 2 रुपए का एक बिस्किट मिल रहा है। तो 2 रुपए का एक बिस्किट, तो 10 रुपए, 10 बिस्किट कितने रुपए के मिलेंगे, आपको मिलेंगे 20 रुपए के। ठीक है। यानी आपने ये 10 यूनिट खरीदे और 20 रुपए यहां पे खर्च किए, और ये आपने लड्डू 40 खरीदे। एक लड्डू कितने का मिल रहा है, 1 रुपए का। 40 लड्डू कितने के मिलेंगे, 40 रुपए के। यहां पे भी आपने खर्चा किया 40, यहां पे भी, यानी 40 + 20। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में भी आपने 60 रुपए खर्च कर दिए, पहले में भी 60, दूसरे में भी 60, आपको अपनी मर्जी है। फिर तीसरा, फिर आपने सोचा मैं 20 बिस्किट खरीदता हूं। एक बिस्किट कितने का है, 2 रुपए का, यानी 20 × 20, आपने यहां पे 40 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है। फिर आपने 20 लड्डू खरीदे, एक एक रुपए का एक लड्डू, तो आपके पास 20 रुपए यहां पे खर्च हो गए, तो टोटल यहां पे भी 60 रुपए। तो ये आपके पास क्या है, बजट सेट या बजट स्पेस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन इज अ लाइन showing different possible combination of good one and good two which a consumer can buy। यहां पे भी बात होती है, जो आपकी बजट लाइन है ये शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड जिसको आप खरीद सकते हो। ठीक है। एनीवेयर ऑन द बजट लाइन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। बजट स्पेस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि यार इनको आप अफोर्ड कर सकते हो, यानी जितने आपके पास पैसे हैं, या तो आप सारे खर्च करोगे या थोड़े बहुत खर्च करोगे, कुछ आपने बचा के रखे। लेकिन जो बजट लाइन है, यहां पे हम सारे पैसे खर्च करते हैं, 1 रुपए भी हम अपनी जेब में नहीं रखते हैं। इसलिए अगर यहां पे देखोगे ना, बजट लाइन की इक्वेशन में सिर्फ इज इक्वल टू है, यहां पे लेस देन नहीं है, क्योंकि लेस देन ये शो करता है कि कुछ आपने बचा के भी रखे हैं, लेकिन बजट लाइन में हम बचा के कुछ भी नहीं रखते हैं। यानी ये जो आपके पास बजट लाइन है ना, यहां पे आप सारे पैसे खर्च कर रहे हो, यहां पे पूरे 60 रुपए, यहां पे 60 रुपए, यहां पे 60 रुपए, इस पे पहुंचोगे तो यहां पे आपके पूरे 60 के 60 रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है। अब जो इसके अंदर जगह है ना, ये आपके पास है बजट स्पेस, यानी इसको आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है। ये आपके पास है अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन, और यहां पे इतने तो आपके पास पैसे नहीं है, तो ये है नॉन फेजेबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अंदर वाला हो गया अटेनेबल, और जो बजट लाइन के ऊपर पॉइंट है ये भी आपके पास अटेनेबल है, इसको भी आप खरीद सकते हो। इसके अंदर यहां पे भी खरीद सकते हो, लेकिन बाहर वाला आप खरीद नहीं सकते हो। अगर आपसे कोई पूछेगा जो बजट लाइन है इसके अंदर जो जगह है इसको हम बजट स्पेस कहते हैं, आपने कहना है बिल्कुल बजट स्पेस कहते हैं। ठीक। अब बजट लाइन तो हमें समझ आ गया कि जितने हमारे पास पैसे हैं तो हमारी वो बजट हो गई।
अब इसको हम प्राइस लाइन कहते क्यों हैं? आपके दिमाग में आया होगा। प्राइस लाइन इसको हम इसलिए कहते हैं बिकॉज लाइन ए बी शोज 30 यूनिट्स ऑफ गुड वर्क। अब देखो, जरा एक मिनट आप रुको, इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आपसे हम बात करते हैं। हमने माना है ये जो गुड वन है इसकी जो प्राइस है ये कितनी है, RS2। यानी ये बिस्किट है, 2 रुपए का आपको मिल रहे हैं, और ये है लड्डू, इसकी प्राइस है RS1। अच्छा, अगर आप अपने सारे पैसे लड्डू के ऊपर खर्च करोगे, बताओ कितने लड्डू आप खरीद सकते हो? 60। यानी लड्डू आप खरीद सकते हो 60। फिर अगर आप अपने सारे पैसे बिस्किट के ऊपर खर्च करना चाहते हो तो कितने बिस्किट खरीद सकते हो? बिस्किट आप खरीद सकते हो 30। क्यों? क्योंकि ये 2 रुपए का है और ये 1 रुपए का है। यानी 30 बिस्किट इज इक्वल टू 60 लड्डू। क्यों? जितने पैसे आप यहां पे खर्च कर रहे हो उतने ही पैसे आप यहां पे खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इनकी रेशो लें तो 60/30, 30 1 जार 30, 32 जार 60, 2/1। जरा मुझे बताओ 2 क्या था? क्या 2 बिस्किट की प्राइस नहीं थी और 1 लड्डू की प्राइस नहीं थी? यानी ये P1/P2 के बराबर बन गया। प्राइस ऑफ गुड वन अपॉन प्राइस ऑफ गुड टू। तो प्राइस ऑफ गुड वन हमने 2 रुपए रखी थी, प्राइस ऑफ गुड टू हमने 2 रुपए रखी थी। इसीलिए ये जो हमारे पास बजट लाइन है इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका स्लोप है वो किसके बराबर है? रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड वन अपॉन गुड टू। नेक्स्ट हम इसी स्लोप के बारे में पढ़ने वाले थे। बजट लाइन या बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। अब जो बजट लाइन है इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप है। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ अ गुड एक्स एंड वाई। अगर आपके पास जो आपकी इनकम है और जो प्राइस एक्स है, आप एक चीज तभी ज्यादा खरीद सकते हो जब आप दूसरी कम करोगे। दोनों आप नहीं खरीद सकते हो ज्यादा। जैसे में हमने पीछे पढ़ा, आपके पास टोटल है 60 रुपीज। अगर आप लड्डू ज्यादा खरीदोगे तो फिर आपको बिस्किट कम करने पड़ेंगे। अगर बिस्किट ज्यादा खरीदोगे तो लड्डू आपको कम करने पड़ेंगे, क्योंकि है ही आपके पास टोटल 60 रुपीज। तो इस वजह से जो बजट लाइन का स्लोप है ये डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक, यहां पे अगर हम बात करेंगे इसके स्लोप की, तो स्लोप हम कैसे देखते हैं? चेंज। देखो जरा यहां पे, अगर हम यहां से ए से लेके सी तक देखेंगे तो कितना चेंज हुआ? 30 से 20, 30 -20, यह आएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो एक्स में कितना चेंज हो रहा है, कितना आप बढ़ा रहे हो? तो 15 से 20, तो 20 -15 कितना आएगा आपके पास? 10/5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी 2/1। क्या यही हमारे पास प्राइस थी? हमने गुड एक्स की प्राइस ली थी 2 और गुड वाई की प्राइस ली थी 1, तो यही तो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या बताना है? जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के बराबर होती है। अब ये जो स्लोप है ये क्या शो करता है? शोइंग हाउ मच ऑफ गुड वाई इज टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर ऑब्टेनिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। यानी ये जो हमारे पास यहां पे स्लोप है, कितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हो गुड वाई अगर आपको ये चाहिए। यहां पे हमारे पास 2/1 है, यानी हमें 2 गुड वाई छोड़ने पड़ेंगे, यानी 2 लड्डू आपको कम करने पड़ेंगे अगर आप एक बिस्किट खरीदना चाहते हो, क्योंकि एक बिस्किट आपको 2 रुपए का मिल रहा है और एक लड्डू आपको 1 रुपए का मिल रहा है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। इसको हमने समझा। और जो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है ये कांस्टेंट है, चाहे यहां पे निकालो, चाहे यहां पे निकालो, चाहे आप यहां पे निकालो, ये कांस्टेंट है। इसी वजह से ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चेंज इन बजट सेट। बजट सेट चेंज कब होता है? शिफ्ट इन बजट। अगर आपकी बजट शिफ्ट हो गई, बजट शिफ्ट कब होगी?
बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर आपके जेब में पैसा आएगा, पहले आपके जेब में थे 100 रुपए, भाई ये थी बजट, इतनी इतनी चीजें आप खरीद सकते थे। अब हो गई 200 रुपए बजट, यानी आगे, ठीक है। अगर आपके 50 रुपए खो गए तो फिर आपके पास सिर्फ 50 रुपए जेब में है, तो बजट लाइन पीछे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, आपके पास थे 30 रुपए, आपको किसी और ने 30 और दे दिए, टोटल हो गई 60 रुपए, तो बढ़ गई, आगे फॉरवर्ड हो गई बजट लाइन। अगर 30 रुपए में से 15 आपको खो गए तो बजट लाइन शिफ्ट हो गई पीछे। इसी तरह से फिर जितने आपके पास पैसे कम होंगे तो कम चीजें खरीदोगे, जितने आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो ज्यादा चीजें खरीदोगे। बस यही यहां पे मैंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अब रोटेशन इन बजट लाइन। शिफ्ट तो हमें समझ आ गया, आपके पास पैसे आ गए तो आगे शिफ्ट, पैसे खो गए तो शिफ्ट पीछे। अब रोटेशन क्या होती है? बजट लाइन में रोटेशन तब होती है जब प्राइसेस के अंदर कोई भी चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास है बजट लाइन, ठीक है सब कुछ। अचानक क्या हुआ, जो प्राइस ऑफ एक्स है ये गिर गई। अब मुझे बताओ, जब आपको गुड एक्स सस्ती मिलेगी तो आप क्या करोगे? आप इसको ज्यादा खरीदोगे। पहले आप मान के चलो बी की वैल्यू है 30, अगर आप 30 यूनिट खरीद रहे थे, अब आपको ज्यादा मिलेंगे, मान के चलो 40। ये वाला पॉइंट तो इधर ही है, ये वाला आप इतना ही खरीद रहे हो, सिर्फ ये हो गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो यहां पे रोटेशन हो गई, राइट। इसी तरह से जब आपको गुड वाई की प्राइसेस कम हो जाएंगी, ये आप ज्यादा खरीदोगे, तो इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, रोटेशन टुवर्ड्स द राइट। इसी तरह से जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, अब आप इतनी चीजें खरीद रहे थे, मान के चलो 30, अचानक से प्राइस बढ़ गई। जब प्राइस बढ़ेगी तो आप ये ज्यादा एफर्ड नहीं कर सकते हो, आपको कम करनी पड़ेगी, मान के चलो अब आप 15 ही खरीद रहे, ठीक है। तो यहां पे रोटेशन कहां की तरफ हो गई? लेफ्ट रोटेट हो गई। इसी तरह से यहां पे भी रोटेशन लेफ्ट की तरह हो गई। तो ये था शिफ्ट इन बजट लाइन एंड रोटेशन इन बजट लाइन। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करेगा, यानी जब आपकी जो चाहत है ना वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाएगी, तब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचेगा। यहां पे हम इंडिफरेंस करो और बजट लाइन दोनों को इस्तेमाल करेंगे इन टर्म ऑफ इंडिफरेंस करो एनालिसिस। और जो हमारे पास बजट लाइन है, एक कंज्यूमर सेटिस्फाई, मैक्सिमम सेटिस्फाई तब होगा जब जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो है ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब जो इंडिफरेंस करो है ये तो हमें हमें बताएंगे सेटिस्फेक्शन, लेकिन जो बजट लाइन है ये हमें बताएगी पैसा। अब आप सेटिस्फाई तब होंगे जब आपके पास हेलीकॉप्टर एक होगा और एक आपके पास बीएमडब्ल्यू होगी, लेकिन आपके पास बजट भी तो होना चाहिए। अब जो आपके पास बजट है उसमें आप कहां पे सेटिस्फाई हो जाओगे वो हमें देखना है। वो वहां उस जगह पे हो जाओगे जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स टू वाई, यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। या आप कह सकते हो जहां पे जो इंडिफरेंस करो है दिस इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। यह है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है जो इंडिफरेंस करो है इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे इंडिफरेंस करो क्या होनी चाहिए? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब देखो, ये हमारे पास है इंडिफरेंस करो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहां पे एक तो इंडिफरेंस करो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, और इस पॉइंट पे जो आपके पास बजट लाइन है और जो आपके पास इंडिफरेंस करो है, दोनों का स्लोप इक्वल है मार्जिनल रेट ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन
x फॉर y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, यानी दोनों का स्लोप इक्वल है। अब अगर मैं कहूंगा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, तो इस पॉइंट पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो है, ये बड़ा है किससे, स्लोप ऑफ बजट लाइन से। ठीक है, अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ज्यादा, अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो जो स्लोप है इंडिफरेंस करो का, ये कम है किससे, बजट लाइन से। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ एजम्पशंस लिखी है। जो इनकम है ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट प्राइस है, प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, और गुड्स आर यूनिफॉर्म एंड डिविजिबल, यानी गुड्स एक जैसी होंगी, यानी एक एप्पल खरीद रहे हो, दूसरा एप्पल, तीसरा। अब ये नहीं कि ये अच्छी क्वालिटी का है, ये थोड़ी कम क्वालिटी का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरा गुड्स है, इसको अगर हम खरीदेंगे तो उतने हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसका आधा, ये भी हम कर सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शंस में खरीद सकते हैं, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। तो ये 3 एजम्पशंस। अच्छा, ये आपके पास इंडिफरेंस मैप है। जब एक कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम डिसाइड करेगा ना, तो उसको तो जाना है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे। ठीक है, यानी वो चाहेगा सबसे हाईएस्ट पॉसिबल जो इंडिफरेंस करो मुझे मिलेगी ना, मुझे वहां पहुंचना है। ठीक है, साथ में उसको ध्यान रखना है कि मेरे जेब में पैसे कितने हैं, यानी जहां पे टच होगी कौन, जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस करो। अब देखो ये जो इंडिफरेंस करो इस पॉइंट पे, अभी और उसके पास पैसे तो उसके पास ज्यादा है ना, पैसे उसके पास ज्यादा है, ये इंडिफरेंस करो तो उसको कम सेटिस्फेक्शन देगी, ये उससे ज्यादा देगी लेकिन ये मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन देगी। ये इससे ज्यादा देती लेकिन इतने तो पैसे नहीं है, ये तो उसके लिए अनअटेनेबल है, ये फिजिबल ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट क्यू है, यहाँ पे ये अटेनेबल भी है, फिजिबल भी है, और इस पॉइंट पे वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। और यही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे जो इंडिफरेंस करो है, दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो इंडिफरेंस करो है, इट इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। तो ये हमारे पास हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। बताओ भाई करोगे क्या आप। अब देखो ये आपके पास यहाँ पे कंजप्शन बन रहा है जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। अब यहाँ पे अगर आपको पहुंचना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो कि है यहाँ पे, आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप ये चीजें करोगे, ऐसे तो ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर लास्ट पे आप यहां पे पहुंचोगे। कुछ आपने ऑब्जर्व किया कि आप कर क्या रहे हो, आप यहाँ पे जो गुड टू है इसकी कंजप्शन कम कर रहे हो और गुड वन की बढ़ा रहे हो, गुड टू की कम कर रहे हो और इसकी बढ़ा रहे हो। अगर मैं इसको मान के चलो गुड वाई और इसको मान के चलो गुड एक्स, तो गुड वाई की कंजप्शन कम कर रहे हो और गुड एक्स की कंजप्शन बढ़ा रहे हो। तो यही यहां पे मैंने लिखा है, जो कंज्यूमर है वो मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई कंज्यूम करेगा। ठीक है, जब तक ना वो इक्वल पॉइंट पे पहुंचेगा। अब दूसरी सिचुएशन भी हम डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे ये वाला पॉइंट, इस पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई लेस देन है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। बताओ भाई यहां पे क्या करोगे। अब ये वाला आपको ऐसे ही देखना है, अच्छा ठीक है यार, फिर आप ऐसे ऊपर की तरफ ही आना है ना, फिर अब लास्ट पे यहां पे पहुंचेंगे। क्या करना पड़ेगा, जो अगर इसको मैं रहूंगा गुड एक्स और इसको रहूंगा मैं वाई, गुड एक्स को करना पड़ेगा कम और गुड वाई को बढ़ाना पड़ेगा। गुड एक्स कम, गुड वाई ज्यादा। कंज्यूमर विल मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ हमें आना है और हमें कंज्यूम करनी है मोर ऑफ गुड वाई एंड लेस ऑफ गुड एक्स। इस वजह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये बढ़ेगा और इसके बराबर पहुंच जाएगा। यहां पे कम हो जाएगा, यहां पे फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा।
तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट। यहां पे हमारा जो इंडिफरेंस करो का चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे शेयर जरूर करना है।